नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो अक्षर रोज लिखते पढ़ते हैं वो आखिर आए कहाँ से? चलिए आज एक ऐसी प्राचीन दुनिया में चलते हैं जहाँ हर अक्षर, आप जानते हैं, सिर्फ एक आवाज नहीं है बल्कि उसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी छिपी है। जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर ए या क जैसे अक्षर सिर्फ आवाजें न हो, अगर अगर उनके अंदर असल दुनिया की तस्वीरें और गहरे मतलब छिपे हों। बस यही एक सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल की जड़ है। और इस खोज में हमारा गाइड है प्राचीन हिब्रू वर्णमाला। अब देखिए, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये असल में एक पिक्टोग्राफिक भाषा है। इसका मतलब सीधा सा है, हर अक्षर की शुरुआत एक तस्वीर से हुई और उस तस्वीर का एक बहुत गहरा मतलब था। तो चलिए सबसे पहले उन अक्षरों से मिलते हैं जो जिंदगी के सबसे बुनियादी, सबसे अहम आइडियाज को दिखाते हैं। ये एक तरह से भाषा की नींव के पत्थर हैं जिनसे पूरी कहानी शुरू होती है। शुरुआत करते हैं पहले अक्षर अलिफ से। ध्यान से देखिए, इसका आकार एक बैल के सिर जैसा लगता है ना, पर ये सिर्फ एक जानवर की तस्वीर नहीं है, ये है प्रतीक शक्ति का, ताकत का और लीडरशिप का। सोचिए, भाषा की शुरुआत ही कितनी पावरफुल है। अब आता है बैथ। इसका आकार देखकर साफ पता चलता है ये एक घर या तंबू है। ये परिवार और सुरक्षा का प्रतीक है। और एक मजेदार बात, बेथलेम जैसा शब्द यहीं से निकला है जिसका मतलब है रोटी का घर। मतलब कहानी तो अक्षरों के अंदर ही छुपी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिमेल पर इसकी शक्ल देखिए, एक पैर या फिर एक ऊंट की तरह लगती है जो हमेशा चलता रहता है सफर में। तो ये प्रतीक हुआ गति और यात्रा का। और इससे एक बात साफ होती है, ये वर्णमाला सिर्फ चीजों के बारे में नहीं बल्कि एक्शन यानी कि काम करने के बारे में भी है। तो अब जरा ये देखते हैं कि कैसे ये पूरी वर्णमाला सीधे सीधे इंसान के शरीर और उसके कामों से जुड़ती है। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि हमारे अपने शरीर के हिस्से ही भाषा के अक्षर बन गए। और हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इस वर्णमाला में कई अक्षर ऐसे हैं जो सीधे हमारे शरीर के अंगों की तस्वीरों से लिए गए हैं। और कमाल की बात यह है कि वो उन्हीं अंगों के काम को भी दर्शाते हैं। मिसाल के तौर पर यॉड को लेते हैं। ये एक हाथ और बाह की सीधी साधी तस्वीर है। इसका मतलब है काम, कोई कर्म या कुछ बनाना। मतलब हमारे हाथ जो भी करते हैं वही इस एक अक्षर का मतलब है। या फिर पे को देखिए, साफ साफ एक मुंह दिखाई दे रहा है ना। ये अक्षर बोलने, बात करने और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने की शक्ति को दिखाता है। और फिर आती है हमारी आंख, आइन। ये सिर्फ देखने का प्रतीक नहीं है बल्कि अनुभव से कुछ सीखने, कुछ समझने का प्रतीक है। जरा सोचिए, हमारी अपनी इंद्रियां भी इस प्राचीन भाषा का हिस्सा थी। ठीक है, तो इंसान के शरीर से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया यानी प्रकृति ने इन अक्षरों के आकार और उनके मतलब पर कैसे असर डाला। ये अक्षर है मेम। इसकी लहरों जैसी शक्ल पानी की निशानी है। अब देखिए, पानी में बाढ़ का खतरा भी होता है और वो जीवन भी देता है। ये अक्षर पानी के इसी दोहरे रूप को दिखाता है, एक तरफ तबाही, दूसरी तरफ जिंदगी। अब इस अक्षर नून को देखिए, ये एक उगते हुए बीज या फिर पानी में तैरती मछली जैसा दिखता है। और दोनों ही चीजें किस चीज का प्रतीक हैं? जीवन का, बढ़ने का और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदगी के चलते रहने का। तो यहाँ पैटर्न बिल्कुल साफ है। मेम मतलब पानी, नून मतलब जीवन और समेह जो एक कांटे जैसा दिखता है उसका मतलब है सहारा देना या रक्षा करना। देखिए, प्रकृति के कितने सारे पहलू इस भाषा में समाये हुए हैं। तो अब तक जो भी हमने देखा, चलिए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब एक बात तो साफ हो गई है कि ये वर्णमाला सिर्फ आवाजों का कलेक्शन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और मतलब से भरी हुई है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अक्षर सिर्फ पढ़ने लिखने के टूल नहीं है। नहीं, वे अपने आप में मतलब का एक पूरा ब्रह्मांड है, एक ऐसी दुनिया जो कहानियों और आइडिया से भरी है। और इस कमाल के आइडिया का एक नाम भी है। इसे कहते हैं पिक्टोग्राफिक भाषा। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ कैरेक्टर्स सिर्फ आवाज नहीं होते बल्कि उन चीज़ों की तस्वीर होते हैं जिनका वो मतलब बताते हैं। और अगर थोड़ा और गहरा जाएं तो पता चलता है कि हर अक्षर में एक नहीं कई परतें हैं। देखिए, वो एक तस्वीर है, उसका एक गहरा मतलब है, उसकी एक आवाज़ है और पुराने सिस्टम में तो उसकी एक गिनती, एक नंबर वैल्यू भी थी। एक अक्षर के अंदर कितनी दुनियाएं छिपी हैं
सच में कमाल है। तो अगली बार जब कोई शब्द पढ़ा जाए तो बस एक पल के लिए रुकिएगा, उन अक्षरों को देखिएगा और सोचिएगा कि अगर हर एक अक्षर की अपनी एक कहानी है, तो हम जो शब्द हर रोज इस्तेमाल करते हैं उनमें न जाने कितनी ही गुप्त कहानियां छिपी होंगी। शायद भाषा सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, शायद ये दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का एक तरीका है।